गुरु भक्ति योग। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है, उसके किसी भी गुण दोष को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। गुरु कृपा पाने के लिए शिष्य का परम धर्म है। कहते हुए आनंदमयी माता जी कहते हैं कि तुम्हारे में जितनी शक्ति है उसके अनुसार गुरु महाराज के आदेश पालन में तत्पर हो जाओ। बाकी जो होने वाला होगा वह अपने आप उनकी कृपा से होगा। अपनी सारी शक्ति को लगा के गुरु आदेश पालन की कोशिश करनी चाहिए। अपने गुरु ही जगत गुरु है। एक बात खासकर सबको अवश्य याद रखनी चाहिए कि गुरुदेव के आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। यही परम धर्म है। गुरु का आदेश पालन करते करते शरीर चला जाए या रहे, एकनिष्ठ होना चाहिए। एकनिष्ठ हुए बिना भगवत राज्य में कैसे काम चलेगा। जहां जाओ सिर्फ एक ही विचार करना चाहिए कि यह सब कुछ मेरे करुणामय गुरुदेव का ही है। यह शुद्ध भाव अपने आप प्रकट होता है। जगत की हर वस्तु में अपने अपने गुरु महाराज को और इष्ट देव को देखने की कोशिश करनी चाहिए। सद्गुरु ने दीक्षा में जो मंत्र दिया है उसका जप करो और अविचार से उसमें अपनी बुद्धि से कुछ मिलाए बिना सद्गुरु के आदेश का पालन करो। ऐसा करने से काम बन जाएगा। जैसे बादल से सूर्य ढक जाता है, वैसे अज्ञान से आत्मा ढक जाता है। जैसे बादल हटने से सूर्य का प्रकाश मिलता है, वैसे ही अज्ञान आवरण हटने से आत्म स्वरूप में स्थिति होती है। गुरु का उपदेश मान के साधन भजन करो। ऐसा करते करते आत्मज्ञान का रास्ता खुलता है। जीव शिव ही है, हरि और जगत एक ही है। तुमको यह सब जानने की क्यों इच्छा होती है? कारण कि तुम ही ज्ञान स्वरूप हो।
इसलिए सब जानने की इच्छा होती है। जैसे जीव को जितना धन मिलता है उससे और ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा करता है। सब लोग बड़ा होना चाहते हैं। बड़ा माने स्वयं भगवान तुम्हारे पास है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान कैसे मिले या हमको अपना स्वरूप ज्ञान कैसे हो? जिस ज्ञान से अज्ञान अंधकार हट जाता है उसको लक्ष्य में रख के हमें चलना चाहिए। साधन का विधान सद्गुरु ही बताते हैं। अपने सद्गुरु ने जो साधन बतलाया है उसको निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिए। यही आत्म शांति का रास्ता है। गुरु की कृपा सदा बरसती रहे। बर्तन उल्टा होने से कृपा बह जाती है। बर्तन सीधा करके पकड़ना चाहिए। उसे सीधा करने का उपाय है कि गुरु जो उपदेश दे उसका अक्षरशः पालन करना। निरंतर अभ्यास करने से आवरण हटेगा और स्वरूप का ज्ञान प्रकाश होगा। जीव अपने घर की ओर आएगा। वासना रहने पर ही देह धारण अर्थात द्वैत है। अभ्यास के द्वारा उससे छुटकारा मिलता है। तुम जो नित्य मुक्त हो उसके प्रकाश के लिए गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा पालन से उनकी कृपा प्राप्त होती है। स्वगति अर्थात स्वरूप प्रकाश की गति गुरु कृपा कर देती है। हेतु और अहेतु दो प्रकार से कृपा होती है। कर्म की फल प्राप्ति है हेतु कृपा। जब यह मालूम हो जाता है कि क्रिया अथवा साधना परमार्थ वस्तु की दिशा नहीं है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति क्रिया साध्य नहीं कृपा साध्य है, तब अहेतु की कृपा होती है। उस अवस्था में वे उठा लेते हैं। गुरु शक्ति धारण करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो रहता है उसका प्रकाश हो जाए। साधना के द्वारा भीतर की ज्ञान शक्ति विद्युत संयोजक के तुल्य प्रकट होती है। तुम्हारे भीतर यदि वह न रहे तो तुम पाओगे नहीं। गुरु शक्ति का शिष्य में पात होता है। इसे शक्तिपात कहते हैं। गुरु के लिए सचमुच तड़पना आ जाए तो शीघ्र ही गुरु भी प्रकट हो जाते हैं।